कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रथम अध्याय सांख्य विषाद योग। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध का कौतक देखने चलूं। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरे तो नेत्र नहीं है, नेत्रों बिना क्या देखेगा। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा तो नहीं, श्रवण तो करूंगा। तब व्यासदेव ने कहा कि हे राजन, तेरा सारथी संजय मेरा शिष्य है, जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। जब व्यास जी के कमल मुख से यह वचन सुने तब संजय ने श्री व्यासदेव जी के चरणों पर नमस्कार किया और हाथ जोड़कर विनती की कि प्रभु, महाभारत के युद्ध का चरित्र तो कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर में हूँगा, और आपने जो आज्ञा की है कि राजन तुमको यह बैठे ही युद्ध का कौतक संजय कहेगा, तो हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा और राजा को किस भांति कहूँगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यास जी से विनती की तब श्री व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। जब व्यास जी ने यह वर दिया उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हुई। अब आगे महाभारत का कौतक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की, यह दोनों सेना इकट्ठी होकर कुरुक्षेत्र में पहुंची। जब राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धृतराष्ट्र वाच, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया सो मुझे कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोले, संजय वाच, हे राजा जी, तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी सो कैसी है। सेना भली भांति जिसकी पंक्ति बनी है, उस पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर यह विनती की, हे आचार्य जी, देखो तो पांडवों की सेना का समूह और सेना की कैसी भली भांति पंक्ति बनी है, और द्रौपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो तुम्हारा शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति ऐसी भली भांति बनाई है, और जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं उनके नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य को सुनाता है। इस सेना में बड़ा धनुषधारी अर्जुन, भीमसेन और राजा युयुधान, राजा विराट, राजा द्रौपद, महारथी दुष्टकेतु, चेकितान और बड़ा बलवान काशी का राजा और पुरोजित कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य युधामन्यु और विक्रांत, बड़ा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के भी बेटे सभी महारथी हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम और प्रमाण सुनाता है। हे आचार्य जी, अब जो मेरी सेना के मुख्य योद्धा हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, तिनके नाम सुनो। प्रथम विकर्ण, सोमदत्त और जयद्रथ आदि, इनसे लेकर और भी योद्धा हैं, तो आप और भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य जी, समंतिंजय, अश्वत्थामा, जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है, और भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य जी और समस्त समंतिजय, अश्वत्थामा, जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हैं, युद्ध करने में बड़े प्रवीण और चतुर हैं। तुम्हारी सेना बहुत, अर्थात 11 अक्षौणी पांडवों की सेना थोड़ी, अर्थात 7 अक्षौणी है, और हमारी सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता भीष्म है, और पांडवों की सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता भीम है। तब दुर्योधन ने अपनी सेना को कहा, जितने तुम हमारी सेना के लोग हो सो सभी भीष्म को रक्षा करने हारे हो।
रक्षा करने आ रहे हो, और जितने शस्त्र आने के मार्ग हैं, जितने शस्त्र आने के मार्ग हैं, तिन सभी मार्गों से भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन के मुख से भीष्म आदि योद्धाओं ने यह वचन सुना और उसको प्रसन्न करने के लिए कौरवों में बड़े जो हैं वृद्ध भीष्म पितामह, सो प्रथम उन्होंने सिंह की न्यायी गरज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया, जिसके उपरांत सारी दुर्योधन की सेना ने शंख बजाए, भेरी ढोल रण सिंह बजाए, दमामे और गोमुख इत्यादि से लेकर और सभी बजंत्र अनेक प्रकार की सारी सेना ने इकट्ठे बजाए। उन बजंत्रों का इकट्ठा शब्द होता गया। अब पांडवों की सेना के बजंत्र सुनो। प्रथम तो जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं, तिस बड़े रथ की सारी सामग्री कंचन की है और सारी रत्नों से जड़ित है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजता है, वैसे ही रथ के पहियों की आवाज है। ऐसा तो रथ है। अब घोड़ों की शोभा कहते हैं। जैसे गौ का दूध होता है, तैसा ही उन घोड़ों का सुंदर रंग है, और जैसा कार्तिक का फला हुआ कमल होता है, ऐसा सुंदर उनका मुख है और बहुत सुंदर है। गर्दनें जिनकी सुंदर है, कान और पूंछें अति सुंदर है, और चरणों के विखे नूपुर स्वर्ण के पड़े हैं, और उन घोड़ों की शोभा है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्तवत्सल सत्य स्वरूप आनंद मूर्ति श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान, और योद्धा के स्थान पर अर्जुन भक्त विराजमान है। उन्होंने भी दिव्य शंख बजाए। प्रथम ऋषि के श्री कृष्ण भगवान ने अपना पंचजन्य नामी शंख बजाया, और देवदत्त नामी शंख अर्जुन ने बजाया, और पौंडर नामी शंख भीमसेन ने बजाया। सो भीमसेन कैसा है, जिसका उदर बड़ा है और कमर भी बड़ी है। और अनंत विजय नामी शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने बजाया, और सुधोप नामी शंख नकुल ने बजाया। मणिपुष्प नामी शंख सहदेव ने बजाया, और धनुषधारी काशी राज ने भी शंख बजाया। और महारथी शिखंडी व दृष्टद्युम्न और राजा विराट ने भी शंख बजाए। और अजीति सात्विकी यादव राजा द्रौपद और द्रौपदी के पुत्रों ने भी शंख बजाए। और जितने पांडवों के राजे थे, सब ने शंख बजाए। और सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु ने भी शंख बजाया। इन सब ने अपने अपने भिन्न भिन्न शंख बजाए। तिन शंखों को शब्द सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हुए, अर्थात फट गए। धरती और आकाश शब्दों से भर गया। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना अर्जुन ने देखी। तब दोनों ओर की सेना के शस्त्र चलने लगे। तब अपना धनुष सिर के ऊपर फेरकर अर्जुन पांडव ऋषि के श्री कृष्ण भगवान जी से बोलता है, हे अच्युत अविनाशी पुरुष जी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा करो। तब देखो हमारे साथ युद्ध करने को कौन कौन आए हैं। प्राणों को और घर को त्याग कर जो आए हैं, तिन सबको मैं देखूंगा। संजय वाच। संजय राजा धृतराष्ट्र को कहता है, राजा, ऋषि के श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन ने यह वचन कहे। तब भक्त वत्सल गोविंद जी ने घोड़े फेरकर अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच भीष्म द्रोणाचार्य के सन्मुख ले जाकर खड़ा किया। और भीष्म द्रोणाचार्य की दाई बाई और भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सन्मुख खड़ा किया है, तू इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत योद्धा देखे। उनमें पितामह देखे, गुरु देखे, मातुल देखे, पुत्र पौत्र देखे, सखा ससुर और मित्र देखे। इन दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंबी देखकर अर्जुन को बहुत दया उपजी। तब अर्जुन श्री भगवान जी से बोले, हे श्री कृष्ण भगवान जी, इस सेना को देखकर मैंने हे श्री कृष्ण भगवान जी, इस सेना में तो सब अपने सज्जन भाई बंधु कुटुंबी देखे हैं। जो योद्धा रण में आए हैं, तिनको देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है, मुख सूख गया है और मेरा देह कांप गया है। मेरे रोम खड़े हो गए हैं और गांडीव नामी धनुष मेरे हाथ से गिर पड़ा है और त्वचा
जल उठी है, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता और मेरा मन भी भ्रम में है। और हे केशव जी, मैं शकुन भी बुरे देखता हूँ और ऐसा निमित्त भी नहीं देखता, यह विपरीत युद्ध है। हे केशव जी, इस युद्ध में भाइयों को मारने से मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे श्री कृष्ण जी, मैं अपनी जय भी नहीं देखता और मुझको राज्य की वांछा नहीं और न सुख की है। हे गोविंद जी, राज किस काम के हैं और राज्य के भोग किस काम के हैं? जिनके निमित्त राज लेना है वह कुटुंब के योद्धा लोग प्राण धन को त्याग कर युद्ध निमित्त खड़े हैं। सो यह कौन कौन है? गुरु हैं, पितामह हैं, ताए हैं, ससुर हैं, मामे हैं, साले हैं और कुटुंबी हैं। हे मधुसूदन जी, इनको मारने की मुझको इच्छा नहीं, इन पर मुझको बहुत दया आती है। हे धरती के धारणहारे श्री कृष्ण भगवान जी, मैं इनको मारकर त्रिलोकी का राज पाऊं तो भी न मारूंगा, भूमि के राज की तो क्या बात है। हे जनार्दन जी, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं किंतु विपरीत होगा। इनके मारने से हमको बड़ा पाप लगेगा, यद्यपि ये महापापी भी हैं तो भी मारने योग्य नहीं है। हे प्रभु जी, सभी पूजने और भेंट के योग्य हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव जी, सज्जन भाई, बंधु, कुटुंबी, इनको मारने से हमको सुख कहाँ और मुक्ति कहाँ? यद्यपि राजा के लोभ से इनकी बुद्धि अंध हुई है। यह धृतराष्ट्र के पुत्र जो कुल नष्ट करने या मित्र के साथ कपट करने के दोष उपजते हैं, इनको नहीं समझते तो क्या इनकी भांति मैं भी नहीं समझता? जो कुल के नष्ट करने से पाप होता है, उस पाप को मैं भली भांति जानता हूँ। अब जो पाप कुल के नष्ट करने से लगता है, उस पाप को अर्जुन भली भांति कहते हैं। हे जनार्दन जी, जब कुल का नाश किया तब जो कुल के पुराने धर्म चले आए हैं उनका भी नाश होता है। जब कुल का धर्म नष्ट हुआ तब सारे कुल में अधर्म का प्रवेश हुआ और कुल की स्त्रियां दुराचारणी हुई। 3 स्त्रियों के वर्ण संकर पराये पुरुष की संतान उपजी। जब संतान वर्ण संकर भई तब पिंड और जल पितरों को पहुंचने से रह गया तो तिनके पितर स्वर्ग से गिर पड़े। इस कारण से हे यादव वंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल का नाश किया तिसने कितने पाप किए, सो यह सब पाप कुल के नष्ट करने हारे के सिर पर होते हैं। फिर वह मनुष्य उन पापों का फल क्या पाता है? सो सुनो, वह प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने यह श्रवण किया है। अब अर्जुन और पश्चाताप करता हुआ हाथ बजाकर और सिर को फेर कर कहता है, हा हा, देखो भाई, मैंने कैसा पाप का उद्यम किया था। राज सुख के लोभ निमित्त अपने कुल को नष्ट करने लगा था। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र न पकड़ूंगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होंगे और मैं उनके सन्मुख होऊंगा। वह मुझको मारेंगे, इससे मेरा कल्याण होगा। संजोवाच, संजो धृतराष्ट्र को कहता है, राजन, अर्जुन ने यह वचन कहकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और शोक समुद्र में मग्न होकर मूर्छा खाकर गिर पड़ा। श्री भगवद गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रथम अध्याय का महात्मा। एक समय कैलाश पर्वत महादेव जी और पार्वती जी की आपस में गोष्ठी हुई। पार्वती जी ने पूछा, है महादेव जी, आप अपने मन में किस ज्ञान से पवित्र हुए हो, जिस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव जानकर पूछते हैं और तुम्हारे कर्म यह दिखाई देते हैं? मृगशाला ओढ़े अंगों में मसानों की विभूति लगाए, मृगशाला ओढ़े अंगों में मसानों की विभूति गले में, मृगशाला ओढ़े अंगों में मसानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई कर्म पवित्र नहीं। सो आप मुझे वह ज्ञान सुनाओ जिससे तुम अंदर से पवित्र हो। तब महादेव जी बोले, हे पार्वती,
सुन, जिस ज्ञान से मैं पवित्र हूँ और जिस ज्ञान से मुझे बाहर से कर्म व्याप्ति नहीं है, सो गीता ज्ञान है। उसका हृदय में ध्यान करता हूँ, जिस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्याप्ति नहीं है। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, गीता ज्ञान ऐसा है जिसकी आप ऐसी स्तुति करते हो, जिस ज्ञान के श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है। तब श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए और आगे भी होंगे। तुझको इस तुझे एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, सुन। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शया पर श्री नारायण जी नेत्र मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे और श्री लक्ष्मी जी चरण पखार रही थी। उस समय श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे श्री नारायण जी, 14 लोक के तुम ईश्वर हो, क्या आपको भी निद्रा व्याप्ति है? निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो तामसी है, और तुम तीनों गुणों से अतीत हो। तुम श्री नारायण हो और प्रभु वासुदेव हो, नेत्र जो मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी बोले, सुन लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उस ज्ञान से मैं आनंद से मग्न रहता हूँ। और वह कैसा ज्ञान है जिसके उपजे से यह जीव सदा आनंद में रहता है, कोई कलेश दुख उस जीव को व्यापता नहीं। जैसे 24 अवतार मेरे साकार रूप के हैं, तैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। तिस गीता बिखे मेरे अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सर्व गीता के श्लोक मेरी नाड़ियां हैं, जो अक्षर है सो मेरे रोम है। ऐसे जो मेरी शब्द रूपी गीता है, उसका अर्थ मैं हृदय से विचारता हूँ और बहुत आनंद पाता हूँ। हे लक्ष्मी, तू क्या जानती है? तेरे मन में होगा कि मैं चरण मलती हूँ, इससे श्री नारायण जी को आनंद प्राप्त होता है। हे लक्ष्मी, मैं जिस आनंद विखे मग्न हूँ सो गीता ज्ञान है। तब लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जो ऐसा श्री गीता जी का ज्ञान है, जिसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ हुआ है, यह मुझको कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू सुन। श्री नारायण वाच, हे लक्ष्मी, गीता के अध्याय का महात्मा तो पीछे कहूँगा, पहले श्लोक कहता हूँ। श्लोक, सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदेवमयो हरि, सर्व तीर्थमयी गंगा, सर्वधर्म मयोदया, मनो जानत पाप पुण्य देही जानत आपदा, मनो जानत पाप पुण्य देही जानत आपदा। गीता सर्व कृष्ण जानत, माता जाने सो पिता। दो लोचन सर्वणा विद्वाना त्रय लोचन, दो लोचन सर्वणा विद्वाना त्रय लोचन। सप्त लोचन धर्माना ज्ञानी नो अनंत लोचन। सप्त लोचन धर्माना ज्ञानी नो अनंत लोचन। हे लक्ष्मी, अब पहले अध्याय का महात्म सुन। शिव जी पार्वती को इस भांति कहते हैं जिस भांति नारायण जी ने लक्ष्मी को सुनाया था। श्री भगवान वाच, हे लक्ष्मी, शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चांडाल का काम करता था और तेल नून का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सांप ने उसको डस लिया, तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। यह भिक्षु उस बैल पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने की खबर न लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल छोड़ता। जब दिन चढ़ता फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरता। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, मरने लगा। उस पर उसके प्राण नहीं छूटते थे। नगर के लोग देखते कोई
तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका आई, उसने मनुष्यों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण छूटते नहीं हैं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इनकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है जिसका फल मैंने इस बैल को निमित्त दे दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब उसने आकर ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसको विद्यार्थी किया। उसको पिछले जन्म की सुध रही थी, वह अति सुंदर था। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसके दर्शन करूं। विप्र गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तब सुशर्मा ने कहा, मैं विप्र हूँ। तो वह बोली, तू विप्र है, मैं वैश्या हूँ। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपना पुण्य दिया। मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता जो तूने किया था। गणिका ने कहा, मैं अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है, वह सवेरे पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ, उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया है। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरुजी ने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझको श्राप दिया कि जा तू तोता होगा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन बंधक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखलाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए, उन्हें धन तो प्राप्त न हुआ, मेरा पिंजरा उठा ले गए। उस चोर की यह गणिका मित्र थी, वह मुझे इसके पास दे गया। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, यह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ता हूँ। इसने वह पुण्य तेरे निमित्त दिया था, सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब उसने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी। इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई और उस गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान करती और गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करती। इस करके भले भले विप्र, क्षत्रिय, वैष्णव, अतीत उस वैश्या की पूजा करने लगे और विप्र अपने घर गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो अनजाने में भी गीता का पाठ श्रवण करे तिसको भी मुक्ति मिलती है, और इसका फल कितना कहिए, अतुल फल है। यह पहले अध्याय का महात्म है जो तूने श्रवण किया है। श्री पदम प्राणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडी गीता महात्म नाम पहला अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की।